पिछले एपिसोड में तांगसन ने अपनी मैजिकल स्किल का यूज़ करके मार्शल सोल एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर्स को इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद तांगसन के फ्रेंड्स ने उनकी हालत कुत्तों जैसी कर दी थी। होलिना अपने सोल मास्टर्स की उतनी बुरी हालत देख उससे में आ जाती है। वह अपनी सोल स्किल का यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे ब्लीडिंग होने लगती है। तांगसन के अटैक की वजह से वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। वह मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स को रिट्रीट करने का आदेश देती है। वह ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट टाइगर ट्राइब के मेंबर्स को मार्शल एम्पायर की आर्मी को प्रोटेक्ट करने कहती है। होलिना का आदेश पाकर सभी सोल्जर्स जेलिंग पास की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहाँ तियान एम्पायर की सीज आर्मी आ जाती है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अब तियान एम्पायर की सीज आर्मी को आगे बढ़ता देख ऑस्कर खुश होता और कहता है, हमने अपना काम पूरा कर दिया है। तियान एम्पायर की सीज आर्मी को देख मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर मास्टर जी लॉन्ग खुश होने लगते हैं और कहते हैं, हमारी सीज आर्मी 10 लिए आगे बढ़ चुकी है। अब बस हमें ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट टाइगर ट्राइब को हराने की ज़रूरत है, जिसके बाद हम जेलिंग पास पर सीधे कब्जा कर लेंगे। अब ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट टाइगर ट्राइब मार्शल एम्पायर के 7 मेजर क्लैन में से एक हैं। इनकी पोजीशन सेकंड और थर्ड पर है, लेकिन इनकी एबिलिटीज़ एलिफेंट आर्मर टाइप से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। इनमें सभी स्टॉर्म अटैक ब्रांच के सोल मास्टर हैं, इसलिए मुझे डर है हमारी आर्मी उनके आगे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। ग्रैंड मास्टर की बात 100% सच थी, क्योंकि एक तरफ जहाँ सेक्रेटरी का टाइप के मेंबर्स अपने पावरफुल डिफेंस से मार्शल एम्पायर की आर्मी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर टाइप के मेंबर्स तियान आर्मी पर अटैक कर रहे थे। इन दोनों क्लैन की जोड़ी तियान आर्मी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। ये दोनों क्लैन तियान आर्मी पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन बड़े बड़े हिम मानव उनका डट कर सामना कर रहे थे। लेकिन सेक्रेटरी गन टाइप के मेंबर्स बड़े बड़े हिम मानव को अपने अटैक से तिनके की तरह उड़ा देते हैं। ब्लैक टाइगर टाइप और सेक्रेटरी गन टाइप के सपोर्ट की बदौलत मार्शल एम्पायर की आर्मी तेज़ी से जेलिंग पास की तरफ जा रही थी। इसके बाद हम बैटलफील्ड से दूर जू बैंक को देखते हैं, जिसके पास हॉल ऑफ एजिलिटी की एक डिस्प्ले आती है, जो कि बैटलफील्ड की इंफॉर्मेशन लेकर आई थी। जू बैंक डिस्प्ले से फ्रंटलाइन की हालात पूछता है। डिस्प्ले बताती है कि लान हावांग ने अपने पार्क मास्टर के साथ मिलकर एलिफेंट आर्मर क्लैन और विंडसवर्ड क्लैन को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं, जिससे एनिमी की भारी घुड़सवार सेना और सोल मास्टर आर्मी के बीच कनेक्शन टूट चुका है। अभी उन्होंने मार्शल एम्पायर के पावरफुल मास्टर्स को रोक कर रखा है। जू बैंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मार्शल एम्पायर के ये पावरफुल मास्टर्स तियान आर्मी के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। उनमें से हर एक ग्रैंड सोल्जर मास्टर 10,000 आर्मी के बराबर है। उनके बिना मार्शल एम्पायर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इससे हमारी आर्मी को भी कम नुकसान होगा। प्रिंस जी भी जू बैंक की बात पर हामी भरते हैं। वे कहते हैं कि लान हावांग की योजना की वजह से हमारी आर्मी को बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसके बाद जू बैंक डिसाइपल से तियान आर्मी की हालात पूछता है। डिसाइपल बताती है, आपके सोल मास्टर्स और तांग आर्मी ने एक दूसरे का साथ दिया है। उन्होंने भारी घुड़सवार सेना के बैकअप स्टीम क्लैन और फायर पंथ क्लैन को हरा दिया है। फर्स्ट प्रिंस और बियाओ तियान आर्मी को बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। मास्टर जीलोंग और ग्रैंड मास्टर ने एनिमी टीम को दोनों ओर से घेर लिया है और वे बहुत जल्द एनिमी के पर फाइनल अटैक करने वाले हैं। जू बैंग बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वह अंकल जी को परेशान देख उनकी परेशानी का कारण पूछता है। अंकल जी कहते हैं, शायद मास्टर सोल एम्पायर ने अपने सभी सोल मास्टर्स को बैटलफील्ड में नहीं भेजा है, इसलिए अभी फाइनल अटैक करना सही नहीं होगा। जू बैंग कहता है, बैटलफील्ड के अंदर सिचुएशन हर समय बदलती रहती है।
हमें काउंटर अटैक करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से ग्रैंड मास्टर और मास्टर जी लॉन्ग सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वे एनिमी पर अटैक कर सके। वे जल्दी से मार्शल एम्पायर की मेन फोर्स को निपटा देंगे, लेकिन इसके लिए हमारे सोल्जर्स को उन पावरफुल मास्टर्स का सामना करना होगा। अंकल जी कहते हैं सैन मेजर क्लैन में से आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मार्शल एम्पायर की आर्मी के अंदर सबसे पावरफुल ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब है, जिन्होंने अभी अटैक शुरू नहीं किया है। इसके बाद हम ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब के डिसेबल्स को देखते हैं, जो तियांद आर्मी पर अटैक करते जा रहे थे। तियांद आर्मी उनका सामना नहीं कर पा रही थी, लेकिन तियांद आर्मी की सीज आर्मी में कई सारे पावरफुल बीस्ट थे जो तियांद आर्मी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर मार्शल एम्पायर के बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स एंट्री मारते हैं। वे अपने पावरफुल अटैक से तियांद आर्मी के वॉर बीस्ट को ख़त्म करने लगते हैं। तियांद आर्मी एनिमी के ऊपर आके गोले बरसाने लगती है, लेकिन सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब के डिसेबल्स अपने पावरफुल डिफेंस से उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करते जा रहे थे। ग्रैंड मास्टर बताते हैं सेक्रेट ड्रैगन क्लैन और ब्लैक टाइगर ट्राइब के सोल मास्टर्स अब मास्टर सोल एम्पायर के इलाइट सोल मास्टर बन गए हैं। इन दोनों का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, खास करके सेक्रेट ड्रैगन क्लैन जो कि मास्टर सोल एम्पायर से ही ओरिजिनेट हुआ है। इन दोनों क्लैन के अंदर बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स हैं, यहाँ तक कि इनकी कॉम्बेटेबिलिटी एलिफेंट आर्मर ट्राइब से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। होलिना को कॉन्फिडेंस था कि ये दोनों क्लैन तियांद आर्मी की सीज आर्मी को ब्लॉक कर देंगे और इस बैटल को मार्शल एम्पायर के फेवर में ले आएंगे। इसके बाद हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब डिसेबल्स ने तियांद आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दिया था। उनके पावरफुल अटैक से तियांद आर्मी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मास्टर जी लोग कहते हैं बैटलफील्ड का सेंटर एनिमी के पावरफुल मास्टर से घिरता जा रहा है। उनके रहते हम अपनी आर्मी को वहाँ आसानी से डिप्लॉय नहीं कर सकते। अगर हमें एनिमी की मेन फोर्स से लड़ना है तो हमें इन सन मास्टर्स को इग्नोर करना होगा। हम बस उड़कर ही एनिमी की मेन फोर्स तक पहुँच सकते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब के अंदर ज़्यादातर स्टॉर्म अटैक ब्रांच के 100 मास्टर हैं। अगर हम अब इन पर अटैक करेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। इसके बाद हम तियांद आर्मी की सीज आर्मी को देखते हैं, जो कि ब्लैक टाइगर टाइप और सेक्रेट ड्रैगन टाइप के 100 मास्टर के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। लेकिन मार्शल एम्पायर के पावरफुल मास्टर्स उन पर कंटिन्यू अटैक करते जा रहे थे। वे तियांद आर्मी की बड़ा इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। सेक्रेट ड्रैगन टाइप के मेंबर्स बहुत सी वॉर मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि ब्लैक टाइगर टाइप के मेंबर वॉर बीस्ट और तियांद एम्पायर के सोल्जर्स को मारते जा रहे थे। तभी वहाँ पर मार्शल एम्पायर की इंपीरियल आर्मी आ जाती है, जो ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट ड्रैगन टाइप के साथ मिलकर तियांद आर्मी की सीज आर्मी पर अटैक कर देते हैं। तांगसन बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करने लगता है और हमें कहता है तियांद एम्पायर के पास यह अटैक करने का अच्छा मौका है, लेकिन वे ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब के साथ हेड ऑन फाइट नहीं लड़ सकते। अगर तियांद आर्मी ने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया तो जैलिंग पास पर कब्जा करना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। हमें जल्दी से जल्दी ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब को हराना होगा ताकि तियांद आर्मी अपना फाइनल अटैक कर सके। ये सोचकर तांगसन हल्की आवाज़ में जुकिंग हे को अपना प्लान बताता है। इसके बाद जुकिंग हे बिया को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट टाइगर ट्राइब के सब मास्टर को देखते हैं, जो तियांद आर्मी पर अटैक करके सबको मारते जा रहे थे। उन्हें तियांद आर्मी की सीज आर्मी को लगभग ख़त्म कर दिया था। उन्होंने तियांद आर्मी के कई सारे इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए थे।
इधर मार्स एम्पायर के सोल्जर्स तेजी से जेलिंग पास की तरफ भाग रहे थे। ओलिना बैटलफील्ड की सिचुएशन को अपने फेवर में आता देख राहत की सांस लेती है। वह अपने पावरफुल मास्टर्स के साथ जेलिंग पास की तरफ जाने लगती है। इधर मास्टर जी रॉन्ग अपनी इस आर्मी को कमज़ोर पड़ता देख टेंशन में आ जाते हैं। वे कहते हैं हमारी फ्रंटलाइन की आर्मी लगातार हैवी लॉसेस सफ़र कर रही है। अगर स्प्लिट क्लैन के डिसिपल्स अटैक नहीं कर पाए तो हमारे आर्मी का मॉरल कम हो जाएगा। इसके बाद हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर तियान आर्मी का सपोर्ट करने तांग आर्मी के सोल मास्टर आ गए थे जो एनिमी पर कहर बरसाने लगते हैं। उनके साथ 4 एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट भी थे। फेंग शॉतियन एनिमी के सोल मास्टर्स को अपने टोर्नाडो में फंसाकर दूर उड़ा देता है। जबकि इधर दूसरी तरफ आइस एकेडमी के डिसिपल्स मार्शल एम्पायर की इंपीरियल आर्मी को बर्फ़ में जमाने लगते हैं। जिसके बाद लाइटनिंग स्कूल के डिसिपल उन बर्फ़ में जमे हुए सोल मास्टर्स को जान से मारने लगते हैं। लाइटनिंग स्कूल के डिसिपल्स ने तो अपने जलवे ही बिखेर दिए थे। वे अपने रेंज में आने वाले सभी सोल मास्टर्स को बिजली के झटके देकर मारते जा रहे थे। सेक्रेट ड्रैगन क्लैन के मेंबर भी उनकी लाइटनिंग अटैक से नहीं बच पा रहे थे। इसके बाद हम चीहुआ को देखते हैं जो अपने टीममेट की हेल्प से बहुत सारे फायरवॉल बना लेती है और उन फायरवॉल की हेल्प से फेंग शोतियन को सपोर्ट करती है। चीहुआ को सपोर्ट मिलते ही फेंग शोतियन एनिमी के ऊपर कहर बरसाने लगता है। फेंग शोतियन के अटैक से ब्लैक डैगर ट्राइब के बहुत से सोल मास्टर्स मारे जाते हैं। इसके बाद हम चीहुआ के भाई को देखते हैं जो अकेला ब्लैक डैगर ट्राइब के सोल मास्टर के साथ फाइट कर रहा था। इसके बाद आइस एकेडमी की 3 डिसिपल्स मार्शल फिजिक्स स्किल का यूज़ करके एक बहुत बड़ा आइस फिनिक्स क्रिएट कर लेते हैं। आइस फिनिक्स के एक ही अटैक से कई सारे सोल मास्टर्स आइस स्टैचू बन जाते हैं। इसके बाद 4 एलिमेंट्री स्कूल के सभी डिसिपल्स अपने स्पिरिट रिलीज करके मार्शल एम्पायर के इम्पीरियल सोल मास्टर के आगे आ जाते हैं। 4 एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स में सबसे आगे लेवल 60 से ऊपर के सोल मास्टर्स थे और उनके पीछे उनसे लो लेवल के सोल मास्टर्स थे। एक तरफ तियान एम्पायर के नए जनरेशन के सोल मास्टर थे जबकि दूसरी तरफ मार्शल सोल एम्पायर के ओल्ड जनरेशन के सोल मास्टर थे। मार्शल जी लॉन्ग इस सिचुएशन को देख बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 4 एलिमेंट्री स्कूल के सोल मास्टर्स ने मार्शल एम्पायर की इंपीरियल आर्मी को रोक रखा था। लेकिन ग्रैंड मास्टर अभी भी चिंता में थे क्योंकि इस आर्मी की हालत अभी भी बहुत ख़राब थी। इसके बाद हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड बियर मास्टर हुईना और बाकी के सोल मास्टर्स को कवर दे रहे थे ताकि वे सभी सेफली जेलिंग पास पहुँच जाए। शावो ग्रैंड बियर मास्टर पर अटैक कर देती है लेकिन ग्रैंड बियर मास्टर पर शव के अटैक्स का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वे भी शव के ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं लेकिन शावो उनके अटैक से बच जाती है। इसके बाद शावो टेलीपोर्ट होकर ग्रैंड बियर मास्टर पर अटैक करने लगती है। ग्रैंड बियर मास्टर अब शावो से इरिटेट हो जाते हैं। वे ज़मीन पर अटैक करके शाव के मूवमेंट्स को इंटरप्ट कर देते हैं जिससे शावो उनसे दूर हो जाती है। इसके बाद वे अपनी फोर्सफुल स्किल के यूज़ करके शावो को अपने ग्रेविटी फील्ड के अंदर फ्रीज कर देते हैं। ग्रैंड बियर मास्टर की इस स्किल के अंदर शावो अपनी सोल स्किल का यूज़ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वे शाव के ऊपर अपनी 6th सोल स्किल का यूज़ करके अटैक कर देते हैं। शाव को खतरे में देख तांस और बाकी सभी शॉक हो जाते हैं। तांस शाव को बचाने आगे जाने लगता है। वो अपनी पर्पल गॉड लाइट का यूज़ करके ग्रैंड बियर मास्टर पर अटैक करता है। तांगसन के स्पिरिचुअल अटैक की वजह से ग्रैंड बियर मास्टर की मेंटल पावर अफेक्ट हो जाती है जिस वजह से शाव ग्रैंड बियर मास्टर के ग्रेविटी प्रेशर से बाहर आ जाती है। लेकिन ग्रैंड बियर मास्टर का अटैक अभी भी शाव की तरफ बढ़ रहा था। शाव टेलीपोर्ट होकर उनके अटैक को डॉज करती है। ग्रैंड बियर मास्टर का अटैक ज़मीन से टकराता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है।
शावो उस एक्सप्लोजन के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। वह खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी इनविंसिबल गोल्डन शील्ड का यूज़ करती है, लेकिन ग्रैंड बीर मास्टर का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। शाओ की इनविंसिबल गोल्डन शील्ड भी अटैक फोर्स की वजह से टूट जाती है, जिससे शाओ अटैक फोर्स की वजह से दूर गिरने लगती है। तांग सन शाओ की इतनी बुरी हालत देख गुस्से में आ जाता है। वह गोल्डन थर्टिल हर्बिट की थर्ड स्किल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का यूज़ करके ग्रैंड बियर मास्टर पर अटैक कर देता है। इधर ग्रैंड बियर मास्टर जो अभी तक अपने अटैक की तरफ देख रहे थे, तांग संग का ट्राइडेंट सीधे आकर उनकी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। तांग सन के इतने खतरनाक अटैक को देख सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांग संग का ट्राइडेंट अपने रास्ते में आ रहे मास्टर्स एम्पायर के सोल्जर्स को ख़त्म करते जा रहा था। वह सीधे जाकर जेलिंग पास की दीवार से टकराता है, जिससे जेलिंग पास की दीवारें टूटकर चकनाचूर हो जाती हैं। इसके बाद तांग सन शाओ को लेकर सेफ जगह पर पहुंच जाता है। ग्रैंड बियर मास्टर के अटैक की वजह से शाओ इंजर्ड हो गई थी। तांग सन शाओ को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ होश में नहीं आ रही थी। तभी वहाँ तांग सन के फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो तांग सन और शाओ को चारों दिशाओं से प्रोटेक्ट करने लगते हैं। बेबी दांग बिया और शाओ की मॉम उनके पास आ जाते हैं। ग्रैंड बियर मास्टर को सेकंड्स के अंदर मरते देख मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स डर जाते हैं। उनकी नज़र जेलिंग पास पर पड़ती है, जिसकी दीवारें टूट चुकी थी। वे सभी तेज़ी से जेलिंग पास की तरफ भागने लगते हैं। मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स और कमर्स का मॉरल कम हो गया था। वे सभी डर के मारे तेज़ी से जेलिंग पास की तरफ भाग रहे थे। ये देखकर मार्शल जी लॉन्ग बहुत खुश हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ग्लान हवांग ने न सिर्फ ग्रैंड बियर मास्टर को मारा है, बल्कि एनिमी के फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं इस अटैक से न सिर्फ मार्शल एम्पायर की मेन आर्मी घायल हुई है, इवन उनका मॉरल भी बहुत कम हो गया है। इसलिए हमारी आर्मी का अटैक करने का यह सही मौका है। इसके बाद हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेलिंग पास की तरफ भाग रहे सोल मास्टर्स पर फॉर एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स अटैक कर देते हैं। आइस अकेडमी के डिसिपल्स बहुत सारे सोल मास्टर्स को आइस में जमा देते हैं, जबकि फ्रैंक शॉटियन अपने विंटर फायर टॉर्नेडो के अंदर एनिमी टीम के सोल मास्टर्स को फंसा लेता है। ये देखकर सेक्रेट ड्रैगन के डिसिपल्स अपनी डिफेंसिव एबिलिटी का यूज़ करके मार्शल एम्पायर की आर्मी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी हॉल ऑफ मेडिसिन के डिसाइपल्स अपने स्पीयर से उनके डिफेंस को तोड़ देते हैं, जिसके बाद हॉल ऑफ एजिलिटी के डिसिपल्स पीछे से आकर साउंडलेस एरो से उनका काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद एल्डर टाइटन अपने हॉल ऑफ स्ट्रेंथ के डिसिपल्स के साथ सेक्रेट ड्रैगन क्लैन के डिसिपल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर सेक्रेट ड्रैगन क्लैन के बहुत सारे डिसिपल्स थे। वे तांकान के समाशस पर कई दिशाओं से अटैक करने लगते हैं। ये देखकर हॉल ऑफ डिफेंस के सोल मास्टर्स उन अटैक्स को ब्लॉक करने लगते हैं। एल्डर राइनो के सपोर्ट की वजह से तांकान के सोल मास्टर्स एनिमी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एल्डर टाइटन और हॉल ऑफ स्ट्रेंथ के सोल मास्टर्स सेक्रेट ड्रैगन क्लैन के सोल मास्टर्स पर भारी पड़ने लगते हैं। वे मार मार के उन्हें अधमरा कर देते हैं, जिसके बाद एल्डर टाइटन उन्हें गोल गोल उड़ाने कितना कितना पानी करके हवा में फेंक देते हैं। जिसके बाद एल्डर बाई है फुल स्पीड में आकर उन समाशस को नरक में डिलीवर कर देते हैं। तांगान के समाशस ने तो झंडे ही गाड़ दिए थे। इसके बाद हम मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि तेज़ी से जेलिंग पास की तरफ भाग रहे थे। कितना भागेंगे यार, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अगर मैं इतना भागता तो मेरे फेफड़ों का फाफड़ा बन जाता। जोक सपाट। टियान आर्मी को आगे बढ़ता देख मोटो और ऑस्कर खुश हो जाते हैं। मोटो कहता है हमारी आर्मी ने ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है, इसलिए हमें भी अपनी लड़ाई को
जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। इसके बाद ऑस्कर मोटो अपने 8 स्किल फिनिक्स हार्ट रेंचिंग चेन का यूज़ करके एनिमी के सोल मास्टर्स को उन चेन्स में पकड़ लेते हैं। ऑस्कर ने स्टेम बुकलाइन के चीफ को अपने चेन में पकड़ रखा था, जबकि मोटो ने फायर पैंथर क्लैन के चीफ को अपनी चेन में जकड़ कर रखा था। इसके बाद एडा यांगबोदी अपने सोल ब्रेकिंग स्पीयर से दोनों क्लैन चीफ पर अटैक कर देते हैं, जिससे वे दोनों हैविली इंजर्ड हो जाते हैं। इधर तांगसन शावू को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर शावू अनकॉन्शियस थी। तांगसन अपने फ्रेंड से हुलिना और बाकी के सोल मास्टर्स को रोकने कहता है। इसके बाद दैंग बायोजूचिंग अपनी मास्टर ऑफ स्किल का यूज़ करके हुलिना और बाकी के ग्रैंड सोल मास्टर्स का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर ब्लैक डैगर ट्राइब और सेक्रेट ड्रैगन टाइप के डिसिपल्स हुलिना और बाकी के सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लेते हैं। उनका यह डिफेंसिव फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ा था। दैंग बायोजूचिंग अपनी मास्टर जॉइंट स्किल का यूज़ करके उस डिफेंसिव फॉर्मेशन पर अटैक कर देते हैं, जिससे सेक्रेट ड्रैगन क्लैन और ब्लैक डैगर टाइप के कई सारे सोल मास्टर्स इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद तियांदो आर्मी उन पर अटैक कर देती है। इसके बाद तियांदो आर्मी ब्लैक डैगर टाइप और सेक्रेट ड्रैगन टाइप के डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अभी सेक्रेट ड्रैगन टाइप के डिसिपल्स उन पर काउंटर अटैक कर देते हैं। ये देखकर फेंग शाओतियन उनके अटैक्स को डॉज करते हुए उनके पास पहुंच जाता है और अपने गेल्डल वुल्फ 72 सक्सेसिव चॉप को यूज़ करके उन पर अटैक कर देता है, जिससे सेक्रेट ड्रैगन टाइप के डिसिपल्स एक टॉर्नेडो के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इसके बाद लाइटनिंग स्कूल का लाइडोंग अपनी फोर्सफुल स्किल गॉड लॉकिंग रिंग से उन पर अटैक कर देता है। भाई लोग, ये तो वही बंदा है ना जिसने टूर्नामेंट के दौरान शाओ पर अटैक करके उसे इंजर्ड किया था। जिसके बाद दायोबाई ने अपने एक ही पंच से इसे एरिना के बाहर कर दिया था। लाइडोंग के लाइटनिंग अटैक से कई सारे सोल मास्टर्स मारे जाते हैं। इसके बाद चिहुआ अपनी फोर्सफुल स्किल का यूज़ करके एनिमी टीम के सोल मास्टर्स पर अटैक कर देती है और उन्हें जलाकर भस्म कर देती है। चिहुआ का यह अटैक सच में बहुत ज़्यादा औसम था। इन दोनों क्लैन के डिफेंस के टूटते ही तियांदो आर्मी मार्शल एम्पायर की सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। तियांदो आर्मी को अपनी तरफ आता देख आर्मी का जनरल मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स को एनिमी के ऊपर तीर से अटैक करने कहता है। जनरल का आदेश मिलते ही सभी घुड़सवार तीरंदाज तियांदो आर्मी पर तीरों की बारिश कर देते हैं, जिससे तियांदो आर्मी के सोल्जर्स अपनी शील्ड का यूज़ करके ब्लॉक करने लगते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। अपने अटैक्स को फेल होता देख आर्मी का जनरल सभी सोल्जर्स और सोल मास्टर्स को जल्दी से जल्दी जेलिंग पास पहुंचने कहता है। सभी सोल्जर सोल मास्टर्स तेज़ी से जेलिंग पास की तरफ जा रहे थे। कब पहुंचेंगे यार, इतने टाइम में तो मैं 4 धाम की यात्रा करके आ जाता। लगता है मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स ट्रेडमिल पर चल रहे हैं, जो वे अब तक जेलिंग पास नहीं पहुंचे। इसके बाद हम हुलिना और बाकी के ग्रैंड सोल मास्टर को देखते हैं, जो तेज़ी से जेलिंग पास की तरफ जा रहे थे। हुलिना मन में कहती है, तियांदो एम्पायर ने इस लड़ाई में मार्शल एम्पायर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारी आर्मी का मॉरल बहुत कम हो गया है, यहाँ तक कि हमारा एक ग्रैंड सोल मास्टर भी मारा जा चुका है। इस लड़ाई में हमारी आर्मी ने बहुत बड़े नुकसान का सामना किया है। हुलिना और बाकी ग्रैंड सोल मास्टर को भागता देख स्वॉर्ड मास्टर चैनजिन अपने फोर्सफुल स्किल ओवरलैपिंग स्वॉर्ड शैडो से अटैक कर देते हैं, जिससे हुलिना और बाकी के ग्रैंड सोल मास्टर के आगे एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आ जाता है। उस टॉर्नेडो के अंदर बहुत सारे स्वॉर्ड्स तेज़ी से घूम रहे थे। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर की इस स्किल की वजह से मार्शल एम्पायर के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। साथ ही हुलिना और बाकी के सोल मास्टर्स इस टॉर्नेडो की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। ये देखकर एल्डा हॉटेड लेपर्ड
अपनी पावर का यूज़ करके अपना नया टोर्नेडो बना लेते हैं और सीधे जाकर अपना टोर्नेडो ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर के टोर्नेडो से टकरवा देते हैं, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एडा हॉट लेपर्ड टोर्नेडो के बीच से हुलिना और बाकी के ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर को सेफली जेलिंग पास की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद तियान आर्मी के सोल्जर्स मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। मार्शल एम्पायर के बहुत सारे सोल्जर्स तियान आर्मी के हाथों मारे जाते हैं। ये देखकर मास्टर जी लॉन्ग बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं जेलिंग पास पर कब्जा करना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है। इसे डिफेंड करना जितना आसान है, इस पर अटैक करना उतना ही मुश्किल। लेकिन ये हमारी आर्मी है जो मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स पर अटैक कर रही है। मार्शल एम्पायर को हराने के लिए हमारी सबसे बड़ी बाधा जेलिंग पास है। हम मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स को वापस नहीं लौटने दे सकते। ये सोचकर मास्टर जी लॉन्ग अब वे खुद आर्मी को लीड करने बैटलफील्ड की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ग्रैंड मास्टर उन्हें रोक लेते हैं। वे मास्टर जी लॉन्ग को समझाते हैं, होलिना का इस तरह से पीछे हटना मुझे सही नहीं लग रहा है। वह बिना किसी तैयारी के इस तरह पीछे नहीं हट सकती, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। मास्टर जी लॉन्ग ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, जब युद्ध होता है तब दुश्मन का डरना स्वाभाविक होता है। अब जब मार्शल एम्पायर इतने हैवी लॉसेस को सफ़र कर रहा है, अगर हम इस वक्त उनका पीछा नहीं करेंगे तो हमारी आर्मी का मॉरल कम हो जाएगा। मास्टर जी लॉन्ग ग्रैंड मास्टर को चिंता ना करने कहता है। वह तियान दी आर्मी को ऑर्डर देता और कहता है, सभी तेज़ी से आगे बढ़ो और एनिमी पर अटैक करो। मेरी तरह ग्रैंड मास्टर को भी मास्टर जी लॉन्ग की सोच पर तरस आ रहा था, पर वे मार्शल को पीट भी नहीं सकते थे। मार्शल जी लॉन्ग का ऑर्डर मिलते ही तियान आर्मी तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। तियान आर्मी को आगे बढ़ता देख मोटोर ऑस्कर भी उनके साथ जाने लगते हैं। जुकिंग है तियान आर्मी को आगे बढ़ता देख टेंशन में आ जाता है। वह बिया को जाकर तांसन की हेल्प करने कहता है, जिसके बाद वह तियान आर्मी को रोकने वापस जाने लगता है। इधर मोटोर ऑस्कर तियान आर्मी की हेल्प करने आगे जा रहे थे, लेकिन तांसन उन्हें रोक लेता है क्योंकि इस समय सभी इंजर्ड हैं, इसलिए उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तांसन की बात मानकर सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। तांसन शावो को अपनी सोल पावर दे रहा था। वह शावो को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन शावो इंजरीज की वजह से अनकॉन्शियस थी। शावो की इतनी बुरी हालत देख शाओ की मम को गुस्सा आ रहा था, लेकिन पॉइजन मास्टर शाओ की मम को शांत करते हैं और कहते हैं, लिटिल मॉन्स्टर शाओ को कुछ नहीं होने देगा। तांगसन सेगो लाइट का यूज़ करके शाओ की सभी इंजरीज को हील कर देता है, लेकिन शाओ अभी अनकॉन्शियस थी। तांगसन कहता है, शाओ की इंजरीज अभी हो गई हैं, कुछ दिन आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगी। तांगसन की बात सुनकर शाओ की मॉम को भी राहत मिलती है। इसके बाद हम विलना और बाकी ग्रैंड स्लैमर्स को देखते हैं, जो कि सक्सेसफुली जेनिक पास पहुंच गए थे। विलिना और बाकी के सोल मास्टर्स सेफली जेनिक पास पहुंच जाते हैं। अब विलिना और बाकी के सोल्जर्स को सेफली जेनिक पास के अंदर आते देख जेनिक पास के सोल्जर्स बहुत सारे क्रॉसबो शूट कर देते हैं, जिसे पीछा कर रही तियान आर्मी के सोल्जर्स क्रॉसबो से मरने लगते हैं। इसके बाद तियान आर्मी के ऊपर पॉइजनस गैस के गोले भी छोड़ दिए जाते हैं। उस पॉइजनस गैस की वजह से तियान एम्पायर के बहुत सारे सोल्जर्स बेहोश होकर गिरने लगते हैं। इस जहरीली गैस से बचने के लिए तियान आर्मी के सोल्जर्स पीछे भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर हॉर्नेट क्लैन के डिस्पल्स पॉइजनस स्टिंग से ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे तियान आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अपने सोल्जर्स को जेलिंग पास से वापस आता देख तांगसन हैरान होता है। वह शावो को शाओ की मॉम के पास छोड़ देता है और अपने फ्रेंड से उन्हें प्रोटेक्ट करने कहता है। जिसके बाद वह एडा यांगबुदी के साथ जिसके बाद तांगसन एडा यांगबुदी के साथ
जेलिंग पास की तरफ चला जाता है